स्टडी स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है एग्जामिनेशन स्किल्स। सच पूछिए बताऊं आपको एक छोटा सा रहस्य, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि पाठ्यक्रम में चीज़ें ही कितनी होती हैं। पाठ्यक्रम कितना छोटा सा होता है बताइए, क्योंकि वह बनाया गया होता है सरकार के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा सामान्य साधारण बच्चों के लिए। यदि बहुत कठिन पाठ्यक्रम बना देंगे तो विद्रोह हो जाएगा देश में, लड़के लड़कियां आत्महत्या करने लगेंगे और सड़क पे आ जाएंगे अभिभावक कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ छठे क्लास में पढ़ा रहे हैं या 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस बात को समझ करके कि एकदम जो नीचे है और एकदम जो ऊपर है, तो बीच में क्या दे सकते हैं हम वो दें। इसलिए एक संक्षेप में बात यह है कि जो पाठ्यक्रम हमारा होता है कम से कम भारत में और अधिकांश देशों में, वो बहुत ही मामूली होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। और आप में से कई लोगों ने उस पूरे पाठ्यक्रम को कभी 3 महीने में ख़त्म करके देखा भी है। 3 महीने में साल भर का पाठ्यक्रम ख़त्म। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, अब उसी में परीक्षा देनी है आपको, उससे बाहर तो पूछेंगे नहीं। नहीं, ऐसा ही कुछ हो गया है। तो ऐसे में आप जैसे विद्यार्थी जो बहुत निष्ठा से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है वो। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ परीक्षा के स्किल्स का। पहला उदाहरण देता हूँ, एक रविंद्र कुमार सिन्हा जी थे। मैं जब आपकी उम्र से थोड़ा ज़्यादा था तो उस समय हमारे घर से परिचित थे वो, तो उनसे मेरी मैं चर्चा करता रहता था इन चीज़ों की, कैसे एग्जामिनेशन स्किल्स कैसे एक्वायर करते हैं, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर थे और आईएएस की जो परीक्षा होती है देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। 10 लाख लोग कम से कम बैठते हैं उसमें 300 सीट के अंदर आपको आना पड़ता है 10 लाख में, और वो 14वें स्थान पर थे पूरे देश में। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कैसे आपने एग्जामिनेशन मैनेज किया इतना। उन्होंने कहा देखिए, मैं साइंस का विद्यार्थी था और मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, लेकिन मुझे हिस्ट्री से कुछ फैसिनेशन था, तो मैंने हिस्ट्री ले ली और हिस्ट्री में मैंने 10 साल की आईएएस की पूरी देखी, जो प्रश्नावली थी, और मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया से इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं, क्वेश्चन कैसे आया करते हैं देख के उस हिसाब से करना है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस किया और उन्होंने ये निर्णय किया कि 5 प्रश्न लिखने हैं हमको, 5 या 6 प्रश्न लिखने होते थे। तो उन्होंने क्या 10 क्वेश्चन तैयार किए हिस्ट्री के, और बड़े इंटेलिजेंट तो थे ही थे, कोई शक नहीं। और उनका 10 में से मुझे 10 क्वेश्चन आ गए आईएएस की परीक्षा में, 10 आ गए। तो उसमें से 5 ही लिखना था मुझे, 5 या 6 याद नहीं आ रहा है मुझे। तो मैंने लिखा और उसमें कंट्री में उनको हाईएस्ट आया। आपको पता है कि आईएएस की परीक्षा में जो टॉपर आता है कितने % नंबर उसको आते हैं? जनरली 49%। 50% में नहीं आता टॉपर को, ये हालत है। टॉपर की बात मैं कर रहा हूं, ऐसी परीक्षा है वो। तो किसी विषय में अगर 77% नंबर आपको आ गया तो क्या होगा? कहीं 20% रहा है तो मिला के हो गया ना बहुत सारा काम। 14वां नंबर आ गया कंट्री में उनको। ये एग्जामिनेशन स्किल था। उन्होंने क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस किया और उसको एनालाइज करके ये निकाला कि 10 प्रश्न का जवाब देना है हमको, और 10 में से 10 आ गए, 5 भी आते तो काम चल जाता उनका। और यही काम अधिकतर विद्यार्थी करते हैं, चाहे आईएएस की परीक्षा हो चाहे बोर्ड 10वीं की परीक्षा, जान लीजिए आप। दूसरी बात यह है कि एक अक्सर कंप्लेंट आती है कि हमने खूब पढ़ा और जिस दिन परीक्षा थी एक दिन पहले सारा गोल दिमाग से, कुछ नहीं याद आ रहा है। ये बहुत कॉमन शिकायत है। लगता ही नहीं कि कुछ मुझे आता है, क्या करूं मैं? खूब पढ़ा है लेकिन एक दिन पहले सब गोल, जाते जाते परीक्षा में सब गोल, और वहां क्या करूंगा घबराया रहता है, इमोशनल बैलेंस गड़बड़ाया रहता है उसका। तो इसका एक उपाय, बहुत सुंदर उपाय निकाला, बहुत सुंदर उपाय है उसका, कि जब आप पढ़ें परीक्षा के पहले 1 महीने क्या करें आप, कि ये पोस्ट कार्ड की तरह कार्ड मिलते थे बाजार में। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, चूँकि ज़्यादा मैं वही बता सकता हूँ आपको।
तो मैं समझ गया कि ये क्या होता है। तो उसको मैंने क्या किया कि 1 महीने पहले मैं बैठता था, परीक्षा की तैयारी करनी है या 15 दिन पहले, और 15 दिन पहले मान लीजिए, और जितने भी हमारे चैप्टर्स थे उनको, हमारे चूँकि पढ़ने की रीडिंग, एक्टिव रीडिंग की हैबिट थी, हर कुछ मैं मार्क करके पढ़ता था किताब में, किनारे में नोट्स रहती थी और बहुत से की नोट्स बनाई हुई रहती थी। तो उसमें मैं क्या करता था कि कार्ड नोट्स मैं कहता था उसको, कार्ड मेरे पास अभी भी कुछ पड़े हुए देखिएगा ऑफिस में, 2-4 पड़े हुए देखा मैंने कहीं पर। तो उसमें मैं स्केच पेन लेता था, लाल, हरा, पीला, और उससे पॉइंट बना के रखता था। खैर बेसिक एक पैराग्राफ का एक पॉइंट, उससे सारा याद आ जाता कि पैराग्राफ में क्या था, नहीं याद आ जाता है उससे कि अरे इसमें ये था। तो मैं हर विषय पर इतना लेके जाता था परीक्षा में, परीक्षा हॉल में नहीं, और मैं पहले पहुंचता था वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, 45 मिनट पहले पहुंच गया और एक तरफ बैठ गया कहीं, और बैठ के वो कार्ड नोट्स को ज़रा उलट उलट के लास्ट मिनट रिवीजन ऐसे होता था मेरा, ठीक परीक्षा के पहले। बहुत उपयोगी होता, बता दें आपको हम, ये एग्जामिनेशन स्किल है। तो मैं वहाँ जब गया तो दिमाग में फ्रेश। ये दूसरी चीज़ हुई। परीक्षा में बैठने के लिए कुछ लोग, देखिए स्टूडेंट जो पढ़ता है 4 घंटे 2 घंटे रोज़ पढ़ता है, उसमें अगर आपने सुबह सुबह 3 घंटा पढ़ाई कर ली, बता दूं मैं आपको, 3:45 में उठ जाइए, 15 मिनट में निवृत्त हो जाइए और 4 से 7 पढ़ लीजिए। उस समय बहुत कम गतिविधि होती है, तो आप ये मान लीजिए कि वो कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई दिन में जो करेंगे उसके बराबर है वो। और मेरा अनुभव भी है कि उससे बढ़िया कोई टाइम पढ़ाई का नहीं होता है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं 2-2 घंटे सालों भर, 3 घंटे जो बताया मैंने आपको, वो आराम से परीक्षा में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तीसरी बात बताऊं परीक्षा के लिए आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए घड़ी। घड़ी जरूर ले जाइए, उसको मिस मत कीजिए। और जाके यहाँ टेबल पर, पहले हम लोग पहनते थे वो हाथ वाली ना, अभी भी हाथ ही में पहनते हैं मेरे ख्याल में, गले में तो पहनते नहीं है। यहाँ टेबल पर रख दिया, सबसे पहला काम टेबल पर सामने घड़ी को रखिए। प्रश्न पत्र मिला आपको, उसके पहले कॉपी मिली, कॉपी पहले मिलती है, कॉपी में देखिए कि सब चीज़ ठीक ठीक लिख रहे हैं आप, गलत रोल नंबर नहीं लिखे, जहाँ जो है वही लिख रहे हैं। और जो नहीं बताया गया वो मत लिखिए, नाम मत लिख दीजिए कि पीछे नाम देख करके लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो आपने कॉपी में भर दिया डिटेल, अब आपको प्रश्न पत्र मिल गया, तो आपके पास 3 घंटे का समय है। याद रखिए कि 5 मिनट आप रखिए निकाल के उसमें से क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, ठीक से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कितने प्रश्नों के जवाब लिखने हैं और किसमें हम कंफर्टेबल हैं, किन प्रश्नों का जवाब हम अच्छा दे सकते हैं। विकल्प रहते हैं ना, उन प्रश्नों को टिक कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि उसके बाद उस प्रश्न के सामने 5 मिनट का जो पीरियड है लास्ट का, वो रखिए रिवीजन के लिए कि सारी कॉपियाँ बांधी कि नहीं बांधी मैंने, एक के बाद एक। बहुत एक्स्ट्रा कॉपी भी तो लेते हैं आप, सब में लिखा कि नहीं लिखा, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। उसके बाद क्या कीजिए कि 5 मिनट शुरू का देखने का और 5 मिनट का, तो 3 घंटे में 10 मिनट तो चले गए आपके। बाकी समय में आपको इतनी मैथ्स तो आती ही होगी कि उसको आप कर सकिए किस में कितना समय देना है हमको। सबसे बड़ी गलती देखा है मैंने अच्छे विलक्षण विद्यार्थियों को करते हुए कि आत्मसंयम उनको नहीं होता। आत्मसंयम जीवन में बड़ा काम करता है। अब वहाँ उनको एक प्रश्न मिल गया, उसमें बड़े विद्वान हैं, वो एकदम वाणभट्ट बन जाते हैं वहाँ पर। हाँ, एकदम वाणभट्ट कालिदास बन जाते हैं वहाँ पर वो। उसके बाद वो लिखना शुरू करते हैं, तो मान लीजिए समय दिया 20 मिनट का, अब वो 50 मिनट तक लिखते जा रहे हैं कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े वाणभट्ट हैं। बाकी प्रश्न पर आए तो लाल जल्दी जल्दी एक प्रश्न छूट जाता है पूरा, देखा है हमने। क्यों? एग्जामिनेशन स्किल की कमी, ट्रेनिंग नहीं मिली उनको और आत्मसंयम नहीं है। तो उसको दिमाग में रखिए, आत्मसंयम के साथ हर प्रश्न को उस हिसाब से डील कीजिए। ये एग्जामिनेशन स्किल है बहुत बड़ा, और घड़ी इसमें आपकी सहयोगिनी है, घड़ी मत कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि पहले कौन सा प्रश्न लिखें। तो मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा दूं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, बहुत लंबे अनुभव से मैं कह रहा हूं। एक तो ये कि परीक्षक के पास समय नहीं है।
प्रेम से पढ़ने का आपके प्रेम पत्र को, उसको आपसे कोई प्रेम नहीं है। इसलिए आप कितने भी अच्छा प्रेम पत्र लिखेंगे वो पढ़ेगा नहीं या पढ़ेगी नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने यहाँ तक देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अच्छे प्रोफेसर्स को कि अच्छे स्टूडेंट्स को बुला के दे देते हैं, जरा ये कॉपी तुम 20 जांच दो, तुम ये 20 जांच दो। कुछ ऐसे होते हैं जो बैठते हैं तो ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं कि कैसा है, बस एक इंप्रेशन बना के नंबर दे दिया। ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य है। कभी कभी सौभाग्य हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर आपको आ जाते हैं, और कभी कभी दुर्भाग्य भी हो जाता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं कभी कभी। आपने पहला जो सवाल लिखा है उससे एक इंप्रेशन ऐसा बनाइए जो सर्वश्रेष्ठ आप लिख सकते हैं, वो उस प्रश्न को पहले लिखिए, है ना। तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन बन गया, उसका बड़ा लाभ आपको होगा। दूसरी चीज जो एग्जामिनेशन स्किल है, वो एग्जामिनेशन में सिर्फ काम नहीं आती, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। वो होती है हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग देखकर विरक्त हो गया, वह संन्यास लेने की बात करने लगा, जैसे प्रिंस हमारा कहेगा जब प्रोफेसर बन जाएगा तो पढ़ने का, क्या लिखा, पढ़ा नहीं जा रहा, मैं संन्यास ले लूंगा, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। क्यों? नहीं, चढ़ गया था पेड़ पे, ये मैं संन्यास ले लूंगा। तो ऐसा ये बाद में भी कर सकता है, प्रोफेसर बन जाएगा तो, कि नहीं पढ़ूंगा मैं इसको, संन्यास ले लूंगा मैं। इसलिए सचमुच वो विरक्त हो जाते हैं जो टीचर हैं वो, तो उनको विरक्त न कीजिए शुरू। इसीलिए मैं करवाता हूं जो काम गुरुकुल में, सबको हैंडराइटिंग लिखने वाली बात। देखिए क्या हैंडराइटिंग लिख रहा है बादल, बादल है बारिश, अद्भुत। तो मैं दिल्ली गया तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट था विलायथम करके, कई इंस्टीट्यूट थे वहाँ पर, उसमें से एक विलायथम भी था। मैं किसी में दिल्ली में भर्ती नहीं हुआ इंस्टीट्यूट में, मैं पिताजी के पैसों की कदर करता था, काफ़ी पैसे लेते हैं लोग वहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके विचार में कैसे परीक्षा में इसके बैठना चाहिए और कैसे होते हैं। तो उन्होंने संयोग से, मेरे भाग्य से, उन्होंने एक कॉपी निकाली। देखिए इस कॉपी को, ये हमने परीक्षा ली थी, जो आईएएस का टॉपर था वो उनके यहाँ पढ़ता था, और उस साल जो टॉप किया था उसने, वो विशेषता ये थी, उसके बाद 60 नंबर के बाद दूसरा नंबर था। एक नंबर में 75 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, जान लीजिए इतनी धसम-धस रहती है उसमें परीक्षा में नंबरों की। उसके बाद 60 नंबर के बाद दूसरा नंबर था, सेकंड आया था, सेकंड टॉपर जो था। सोचिए, हमने पूछा इतना डिफरेंस क्यों? बड़ा डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको, कॉपी देखिए उनकी। कॉपी थी वो छपी हुई थी, हैंड राइटिंग जो थी उतनी तेजी से लिखना पड़ता है वहां पर, याद कीजिए, सारी बात को निकालना पड़ता है कम समय में। और उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने इतने सुंदर अक्षरों में लिखा था, लगता कि प्रिंट किया हुआ है वो, एक एक आंसर। कहा कि देखिए ये फर्क होता है हैंड राइटिंग से। देखते ही इंप्रेस्ड हो गया, एक तो बढ़िया लिखा है, उस पर से पढ़ने में संन्यास लेने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, उसको अच्छी फीलिंग हो रही है, तो अच्छा नंबर भी देगा वो। नहीं तो ऐसा आईएएस में शायद ही कभी हुआ हो कि फर्स्ट को आया हो 100 नंबर और दूसरे को आया हो 60 नंबर, ऐसा नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए। एग्जामिनेशन स्किल में अच्छा करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो हैंड राइटिंग ठीक करके रखिए। एक और बात बताऊं आपको एग्जामिनेशन के लिए, वो स्टडी स्किल्स में ही आता है, आपको याद करना नहीं आता है। आप लोगों को याद करने का सबसे जो प्राचीन मेथड है वो रटना। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले जो वेद रटाते थे लोग, क्योंकि देखिए अभी कुरान रटाते हैं, तो वेद तो श्रुति है ना, वो उस समय लिखना तो था नहीं, तो कैसे याद कराते थे? यहाँ पे शिखा होती थी, गुरुकुल में पहले शिखा होती थी, यहाँ पर चोटी, उस चोटी को पीछे दीवार में बांध देते थे, ऊपर कील ठुकी रहती थी, और बोलते थे याद करो। अब आप में से कुछ को मैं जानता हूं कि सो जाते हैं, तो वो भी सोते थे। ऐसे किया तो खींचा चोटी, समझे, फिर आगे याद किया, याद उसको हो गया, अरे भाई गड़बड़ हो रहा है ये, तो सोने देते नहीं थे उसको, और घी पिलाते थे। हाँ, घी पिलाते थे, घी भी रखी रहती थी, घी पियो, याद करो, और यहाँ चोटी जहाँ सोओगे खींचेगी, ऊपर में बांधी हुई चोटी तुम्हारी। बात समझ गए? इसका प्रयोग मैं पर करूँगा, घबराइए नहीं, जल्दी करूँगा। तो ये हुई कुछ बातें एग्जामिनेशन स्किल्स की।
हाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ एग्ज़ामिनेशन स्किल के बारे में। एग्ज़ामिनेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कम समय में कितना लिख सकते हैं। मैं जब मेरी मुलाकात हुई एक मित्र हमारे थे, उनका नाम था सर्वेश कौशल, आईएएस अधिकारी बाद में बने वो। तो मेरी मुलाकात उनसे एक दिन हुई, तो उन्होंने कहा एग्ज़ामिनेशन स्किल के बारे में कि देखिए एग्ज़ामिनेशन स्किल्स में बहुत महत्व होता है, कितना तेज़ लिख सकते हैं आप। आइए हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। उनके कमरे में बैठा हुआ था मैं। मैंने कहा कीजिए। अब मैंने कभी सुना नहीं था कि ये चीज़ होती है, कभी नहीं सुना था। आप लोगों को इतनी इनपुट मिल रही है, मुझे इसका 1% नहीं मिला था। आप लोग एक तरह की धनुर्विद्या सीख रहे हैं, परीक्षा की धनुर्विद्या ही है। तो हम दोनों ने कॉम्पिटिशन लगाया, तो आप 1 मिनट में मैंने 27 वर्ड लिखे, खूब तेज़ी से, जो पढ़ने में बड़ी कठिन थे। और उन्होंने 1 मिनट में 54 वर्ड लिखे, जो पढ़ने में सरल थे। अब 3 घंटे में जो लिखेंगे मैं 6 घंटे में लिखूंगा। किसी ने बताया नहीं था कि तेज लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बैठ के टेस्ट करना चाहिए कितने शब्द लिख पाता हूं मैं। 54 शब्द मैं नहीं समझता था, कोई भी लिख सकता है, इतना आसान काम नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कि 1 मिनट में कितना लिख सकते हैं, है ना। तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। अब देखिए, एक मैंने ये भी देखा है कि सारा भाषण दे दिया मैंने, लोगों ने सुन लिया, फिर जाके सो गए, फिर कुछ उनको जीवन में रुचि नहीं होती। ठीक है, हमें क्या करना, यह है भी तो चलो। उसको प्रमाद कहते हैं संस्कृत में। प्रमाद शब्द भगवद गीता में आता है ना, तमोगुण से प्रमाद होता है। प्रमाद क्या है? लापरवाही, अविचार, दिमाग में विचार भी नहीं उठता, वो सुना, हाँ ठीक है। अगर ऐसा रहेगा, प्रमाद रहेगा आप लोगों में, प्रमाद से मुक्त होइए और इसका प्रयोग कीजिए। अब आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ से जाइए तो सबको एक नोट बना लीजिए कि हमने ये सुना आज। जिसको बढ़ना है आगे, नहीं बढ़ना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन स्किल्स की बात हुई। कुछ संभव है बहुत सी बातें छूट गई हों, लेकिन अब आप प्रश्न कीजिए मुझसे, जवाब दूंगा मैं उसका।